चलिए अभी हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। ठीक है, यदि कोई काम अभी समाप्त हुआ है, ठीक ना, यानी कि काम अभी समाप्त हुआ है, पहले से हो रहा था अभी समाप्त हो गया है, या जिस अवस्था में समाप्त हुआ है वह अवस्था अभी तक बनी हुई है, या काम समाप्त होने पर उसका परिणाम अभी तक कायम है। ठीक है, तीन तरह से प्रक्रिया इसका हो सकता है। यदि कोई काम अभी समाप्त हुआ है अथवा जिस अवस्था में समाप्त हुआ है वह अवस्था अभी तक बनी हुई है, या काम समाप्त होने पर उसका परिणाम अभी तक कायम है, तो इस तरह के वाक्यों का बोध प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। अगर इस तरह के हो तो हम समझ जाएंगे किस टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे राम हैज कम, ठीक है, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया, तो अभी किया ना भाई। इसे राम हैज कम, राम आया तो अभी आया है ना, तो क्या कर रहा है कि वो अवस्था अभी तक बनी हुई है, या काम समाप्त होने पर उसका परिणाम अभी तक कायम है। तो इस तरह के वाक्यों का बोध प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं या V3 भी कह सकते हैं वर्ब का। ठीक ना, वर्ब का क्या ग्रुप होता है, पांचवा, नहीं V1 V2 V3 V4 V5, इसमें V3 का उपयोग होता है। ठीक है, अब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग निम्न अवस्था में होता है। ठीक है, पहली कि ऐसा काम जो अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, क्या हो जाएगा, आई हैव रीड। मैंने पढ़ा है, आई हैव रीड। अमन खा चुका है, अमन हैज ईटेन। ठीक, कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो किंतु उस कार्य का परिणाम अभी तक क्रिया द्वारा वर्तमान में जारी है, वह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। क्या कहता है कि कोई कार्य भूतकाल, भूत यानी कि पहले, भूतकाल में शुरू हुआ है किंतु उस कार्य का परिणाम अभी तक जो है क्रिया द्वारा वर्तमान में जारी है, तो वह क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। जैसे सोहन 10 दिनों से बीमार है, सोहन 10 दिनों से बीमार है, तो 10 दिन जो है आज लगा के 10 दिन ना, तो 9 दिन तो पीछे का हो गया, 9 दिन क्या हो गया, भूतकाल, बीता हुआ समय भूतकाल। तो सोहन 10 दिनों से बीमार है, सोहन हैज बीन इल फॉर 10 डेज। ठीक है, मैं 3 वर्षों से संस्कृत सीख रहा हूँ, अभी तक सीखे कि नहीं सीखे अलग बात है, मैं 3 वर्षों से संस्कृत सीख रहा हूँ। 3 वर्ष जो अभी से बैक का जो गया वो भूतकाल का है, लेकिन कार्य अभी भी जारी है। तो आई हैव लर्नड संस्कृत फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान हम किस तरह से करेंगे, यदि क्रिया के अंत में, ठीक है, यदि क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है, अथवा या हूँ, ए है, ए हो, या है, या दीर्घई ई है आदि लगे हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसी शॉर्ट में लिख दिए पीपीटी। ठीक है, पीपीटी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब पीपीटी की चर्चा हो तो बुझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुवाद का नियम है कि इसके वाक्यों का अनुवाद जो है हैव हैज प्लस V3 द्वारा होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे ही सी इट, राम सीता मोहन, कुछ हो जाएगा। यहाँ पर आप ही सी इट हो गया, राम सीता हनुमान बजरंग बली, कुछ कर दो, किसी का नाम दे दो, मोहन सोहन मंजीत संजीत, सब हो जाएगा थर्ड पर्सन। नहीं, क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में के साथ जो है हैज प्लस V3 का उपयोग होगा।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज प्लस V3 का, इसके अलावा जो अन्य बच गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सभी में जो है हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। आपसे कोई पूछता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में किसका प्रयोग होगा? हैज का। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में किसका प्रयोग होगा? हैव का। नहीं, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में किसका उपयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। ये केवल हैज का कहाँ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है? ही, सी, इट, राम, सीता, जैसे कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को एक जगह कर दिया। ये सब क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। इन सभी में जो है जो रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज V3 तो सब में जाना है, ठीक है। हैज और हैव का कन्फ्यूजन है तो हैज और हैव कन्फर्म कर लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जहाँ रहता है वहाँ पर क्या लगाएंगे? हैज का। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल में हैव का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो डिफिनीशन कन्फर्म कर लीजिए। यदि कोई काम अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, अथवा जिस अवस्था में समाप्त हुआ है वह अवस्था अभी तक बनी हुई है, मौजूद है, या काम समाप्त होने पर उसका परिणाम अभी तक कायम है, तो इस तरह के वाक्यों का बोध प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है, यानी PPT से होता है। अरे कन्फर्म, चलिए ठीक है।